जो शौक मेरे वालिद साहब को था कि मेरा बेटा ज़रूर पढ़ जाए, वो मेरा ख्याल है कई गुना मल्टीप्लाई होकर मुझ में भी आया। और मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटा 3 बेटियां। मेरी ख्वाहिश थी कि ये बहुत अच्छा पढ़ें, तो हमने मेरा ख्याल है उनकी मॉन्टेसरी से लेकर और दीगर ममालिक में जाकर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने तक ये आसानी से नहीं किया। आप भी समझ सकती हैं, I can understand, है ना, कि 4 बच्चों को दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटियों से पढ़ाना। मेरा बेटा येल ग्रेजुएट है माशाल्लाह, एक बेटी अभी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में पढ़ रही है, एक बच्ची सैन फ्रांसिस्को से पढ़ कर आई है माशाल्लाह, एक बच्ची अटलांटा से पढ़ कर आई है। सब अपने अपने शोबों में बहुत अच्छे हैं। तो आप समझती हैं ऐसे ही हो गया? ऐसे नहीं हुआ होगा, बिल्कुल, है ना। तो इसमें हमने कितनी अपनी ख्वाहिशें मारी होंगी, कितनी अपनी खुशियों को छोड़ा होगा। हमारी खुशी एक ही है, ये बच्चा आगे निकले, ये बच्चा आगे जाए। तो होता ही है कि मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप हो, मैं नहीं, जो सुन रहे हैं अगर हमें इस वक्त कुछ माँ बाप, तो उनकी मुझसे भी ज़्यादा शदीद ख्वाहिश होगी उनके बच्चे बहुत आगे तक जाएं, पढ़ें, अच्छे ज़िम्मेदार शहरी बने, अच्छे काम करें, बड़े अचीवमेंट हो उनके। ये माँ बाप की आरज़ुएं होती हैं, ख्वाब होते हैं, बेसिक ख्वाहिश यही होती है, करते सब हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से वो ये है कि आप इस ख्वाब के साथ चलते तो हैं, लेकिन कभी कोई मुश्किल बीच में आ गई तो अक्सर पेरेंट्स जो है ना वहाँ पर हार मान लेते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और अच्छा ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमने ये नहीं किया और पता नहीं मैं बयान करूं तो फिल्मी सा ना लगने लगे। हमने शायद कितनी ईदों पर अपने जोड़े भी कपड़े भी नहीं बनवाए होंगे। नहीं, आई एम श्योर आपने ऐसा किया। और मुझे कितने पेरेंट होंगे जो बताएंगे कि जब हम बच्चों की फीसों और उसमें फंस गए बहुत बुरी तरह से, तो हमने अपना घर बेचा और घर बेच के भी फिर हमने आगे कि नहीं पढ़ाई नहीं रुकेगी। मेरा बाईपास हुआ आज से 13 साल कबल, मेरा बेटा लम्स में पढ़ता था, वो आया और मुझे कहने लगा कि अब्बा अब आपका बाईपास हो गया सब कुछ, अब घर को मेरी ज़रूरत है, तो अब मैं पढ़ाई छोड़ के आ रहा हूँ, वहाँ से छोड़ के या मुकम्मल करके BS प्रोग्राम मुकम्मल करके, तो इंशाल्लाह अब घर की जिम्मेदारियाँ मैं संभालूंगा। तो मैंने उसको ऐसे गुस्से से देखा और मैंने कहा बेटा आज के बाद ये जुमला नहीं कहना, क्या बात, जब तक मैं जिंदा हूँ और अल्लाह ने चाहा कोई ना कोई सूरत बनी रहेगी घर के मामलात को चलने की, क्योंकि तुम एक गो में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, फिर नहीं पढ़ा जाएगा। क्या बात है ना। और मैंने उसको हमेशा इनकरेज किया। उसके बाद वो तुर्की गया, तुर्की में जाकर उसने माशाल्लाह वो MBA फाइनेंस तो किया ही किया, लेकिन वो CFA में तुर्की का नेशनल चैंपियन बना। ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था माशाल्लाह। हाँ, और शायद उसी अचीवमेंट की बुनियाद पर फिर उसको येल से बहुत उस साल की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली। येल इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग्स में से है, ठीक है ना। तो आप सोचे एक कुनरी का रहने वाला एक बड़े मुतवस्सत गरीब से घर का बच्चा वो निकलता है और फिर वो आगे अपने बच्चों को यहाँ तक लेके जाने की कोशिश करता है। और सच्ची बात है हमने सिर्फ कोशिश की। मैं ये कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती, तो इसमें जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो तो अल्लाह की है। सही बात है ना, बिल्कुल। देखिए एक घर में मेरे एक IBA का बच्चा आया, हमारे मोहल्ले में रहता था, मिठाई लेके आया कि मैंने MBA कर लिया, बहुत मुबारक हो। अगले दिन खबर आई उसने कोई दवाई ली और वो रिएक्शन कर गई, बच्चा दुनिया में नहीं रहा। सही, तकलीफ दे खबर थी, है ना, बिल्कुल दिल बैठ जाता है। तो हम ऐसे वाकयात से नतीजा ये अखज़ करते हैं कि नहीं मियाँ किसी ज़ौम में ना रहो कि आपने किया है, जो बात है ना, कहीं से तो रब की मर्जी हो जाती है कि वो वसीले बना देता है। तो मैं अक्सर मुझे पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलता है या मैं कई पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स में भी गया हूँ, तो मैं कहता हूँ सारी बुकरातियत अपनी जगह और सारी थ्योरीज अपनी जगह के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अच्छा, लेकिन 2 बातें मेरे कहने में ज़रूर किया करें। एक तो दुआ का दामन ना छोड़ें, बेहतरीन बात है। दूसरी बात ये कि आप किसी और बच्चे में ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएं, मासी के बच्चे में, ड्राइवर के बच्चे में, किसी गरीब बस्ती के बच्चे में, उसको पढ़ा दें, उसको किताबें ले दें, उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या उसको देखने चले जाएं, उसके स्कूल चले जाएं, उसके पेरेंट्स को बैठ के कुछ गाइड कर दें। उनका मेरा दिल कहता है किसी दूसरे के बच्चे में इन्वॉल्व होंगे तो आपके बच्चे की उंगली को और पकड़ लेगा।